हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। अब जीएसटी घटने की न्यूज़ आ गई, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जीएसटी घटने का फायदा स्टॉक मार्केट में किस कंपनी को मिलने वाला है, इसका पूरा एनालिसिस करें उससे अच्छा मैं आपको मेरा जो सिंपल सा फंडा है वही बता देता हूँ। तो एक लाइन में ही मैं ये बोलने वाला हूँ। तो स्टॉक मार्केट में जिसके वैल्यूएशन महंगे हैं, तो जीएसटी की न्यूज़ सुन के उसके पीछे नहीं दौड़ना है। हमें उन्हीं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है जिसके वैल्यूएशन सस्ते हैं, फंडामेंटल अच्छे हैं, चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी चल रही है और अभी ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी गिरावट कर चुके हो। और उसी की थीम पर आज हम जो दो स्टॉक लेकर आपके सामने आए हैं, उसमें जीएसटी घटने का फायदा मिले या न मिले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये दोनों स्टॉक फंडामेंटल में अच्छे हैं, वैल्यूएशन में सस्ते हैं, ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी गिरावट भी कर चुके हैं और चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही है। तो हमें तो हमारी मेथड के साथ ही चलना है, जीएसटी की माया जाल में नहीं पड़ना है। अब अच्छी खबर आए या बुरी खबर आए, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें तो हमारी जो मेथड है उसी के साथ ही चलते रहना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जिसका नाम है पृथ्वी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 28% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 15% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 13% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब प्रमोटर ने 72% जितनी होल्डिंग मैनेज कर रखी है, ये बड़ी अच्छी बात है। इसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 4 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 42 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2021 में एक साल इस कंपनी ने छोटा सा लॉस किया था। अब 2021 के साल को हम छोड़ दे तो बाकी के सभी साल में यह कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। साथ में यह कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से 80% की गिरावट पे हमें मिल रहा था। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब 2024 में इसने 522 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी 120 के भाव के पास ट्रेड कर रहा है। इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 60 रुपये के पास रहेगा और तीसरा सपोर्ट जो है वो 25 रुपये के पास रहेगा। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 500 रुपये के पास रहेगा। 500 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब अगर ये यहीं से ऊपर चलना शुरू कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करता है तो करने दो। इसकी हर गिरावट में हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। वर्ष के सिनारियो में अगर ये 25 रुपये तक भी गिरावट करता है तो वहाँ पे तो हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे उसके वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में आ जाते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है हेल्डिन ग्लास लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 39% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 6% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 33% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 2.5% जितनी होल्डिंग है। एफआईएस के पास बिल्कुल होल्डिंग नहीं है। बाकी के सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब 2017 में प्रमोटर के पास 52.5% की होल्डिंग थी और वहां से होल्डिंग बढ़ाते बढ़ाते प्रमोटर के पास अभी 58% की होल्डिंग हो चुकी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 128 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 210 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट में भी कहीं कोई खराबी नहीं है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। अब इस कंपनी की जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है वो कांच की बोतल बनाने का काम करती है। 60 ml से लेकर 1000 ml तक ये कंपनी कांच की बोतलें बना रही है। अब इनकी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किस बिजनेस में होता है तो यहाँ पे आप देख लीजिए। फूड, बेवरेजेस, फार्मास्यूटिकल, लिकर, बियर इंडस्ट्रीज, इन सभी कंपनियों में कांच की बोतलों का इस्तेमाल होता है। अब इनकी ग्राहक लिस्ट हम देखें तो कुछ बड़ी कंपनियों के नाम हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम है यूनाइटेड स्पिरिट, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, अमूल, डेनिश केम लैब, खेमानी डिस्टिलरीज, अजंता फार्मा, बजाज कॉर्प। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके ग्राहक लिस्ट में है।
तो जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी ये अपना ऑल टाइम हाई 40% की गिरावट पे हमें मिल रहा था, तो आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब 2024 में इसने 190 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी 113 के पास ट्रेड कर रहा है। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 80 रुपये के पास रहेगा और तीसरा सपोर्ट 60 रुपये के पास रहेगा। और इसमें हमारा जो टारगेट है वो 200 रुपये के पास रहने वाला है। 200 रुपये के पास हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये हायर हाई हायर लो की पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। इसका चार्ट आप देख लीजिए कितना स्मूथ और पावरफुल है। बार बार गिरावट करता है और बार बार ऑल टाइम हाई पे हाई बनाता है। तो अक्सर हमें ऐसे चार्ट बड़े पसंद आते हैं जो बार बार गिरावट करते रहे और बार बार ऑल टाइम हाई पे हाई बनाते रहे। इसने जब जब गिरावट की है उसके बाद वापस नया ऑल टाइम हाई बनाने में इसे ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये जितनी गिरावट करना चाहे करने दो। इसकी हर गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।